हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका 22 जनवरी इसका है, तो 22 दिसंबर 2021 का सेट है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर से जरूर कीजिए साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, बोला गया भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी वर्षा से होती है, सही बात साथियों। उसके बाद बोला गया भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद जो है साथियों आपका व्याख्या भी करेगा, क्या करेगा तो आपका इसमें व्याख्या भी कर देगा। ये और भी दोनों सही है, इसका व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया उल्का पिंड के बारे में कौन सा सही है साथियों। उल्का पिंड तो आपका ए नंबर सही हो जाता है, क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। जो सूर्य के, मान लीजिए कि ये सूर्य है, इसके चारों और छोटा छोटा टुकड़ा जो सूर्य के चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, उल्का पिंड बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर को जुड़ा, बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर को जोड़ता है साथियों। तो कौन जोड़ता है, तो आपका जो जोड़ता है साथियों अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है साथियों, अंटार्कटिक महासागर जोड़ता है, अंटार्कटिक महासागर जोड़ता है साथियों। देख सकते हैं साथियों, इसमें जो बोला गया था, क्या बोला गया था, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर जो जोड़ता है आपका हो जाएगा साथियों आर्कटिक महासागर। कौन सा साथियों, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक। बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर जोड़ता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है क्या, तो वनस्पति के बारे में बोला गया है। तो ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकते हैं, सही बात है साथियों। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद ये सुंदरी, देखिए यहीं पकड़ा गया, ये सुंदरी इस प्रकार की वनस्पति का महत्वपूर्ण प्रजाति सुंदरी साथियों। तो आप लोग जानते हैं मैंग्रोव वन की प्रजाति बता रहा है साथियों। किसके बारे में बोल रहा है, तो मैंग्रोव वन के बारे में बोल रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, आपका बोला गया साथियों किसी स्थान पर अनेक मौसम में पाई जाने वाली मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं, सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया है किसी स्थान में जलवायु सिर्फ उनके समुद्र से दूर तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है, ये गलत है। सिर्फ जो दे दिया साथियों आपका यही गलती कर दिया, क्योंकि सिर्फ उसके समुद्र से दूर तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है, यही आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका ए से हो जाती है। क्या बोला गया है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग आपको देख सकते हैं ए सही है और बी आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, तो आपका बोला गया साथियों कौन सी है, वर्षा और कोहरा, क्या साथियों, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं किस किस परत के अंदर होती है, तो आपका क्षोभमंडल, जहाँ हम लोग रहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बार को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो बोला गया है, देखिए अग्नाशय सेल के बारे में, एबीसी को पढ़ना और सही उत्तर का चयन करना है साथियों। सबसे पहले तो ये देखिए क्या बोला गया है, ए में है अपसादी सेल ताप एवं दाब के कारण अग्नाशय सेल में बदल जाता है। आपका जो है तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। उसके बाद ये सेल भूपट्टी की पपड़ी, क्या साथियों, ये सेल जो है अग्नाशय सेल जो है, ये सेल भूपट्टी की पपड़ी दोनों जगह भूपट्टी के काफ़ी भीतर मौजूद रहता है, आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद साथियों ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नाशय सेल के उदाहरण है, साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा, आपका बी भी सही है साथियों, और उसके बाद आपका सी भी सही है। लेकिन ए अगर पूछेगा तो वो गलत हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और सी सही है और ए आपका गलत हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं लद्दाख के बारे में बोला गया, किसके बारे में, लद्दाख के बारे में। गलत क्वेश्चन को चुनना है, तो आपका जो है यही सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो अगर दक्षिण में कोरोमंडल नहीं है, कोरोमंडल उत्तर में है, जास्कर आपका दक्षिण में है, इसलिए यहाँ दे दिया है। इसके दक्षिण में कोरोमंडल पर्वत श्रेणी तथा उत्तर में जस्कर पर्वत श्रेणी स्थित है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है
क्या बोला गया है? स्वर्ण चतुर्भुज एक्सप्रेस निम्न में से किसे जोड़ता है साथियों? तो आप लोग जानते हैं दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता को जोड़ता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया तरंग के बारे में। किसके बारे में? तो तरंग यानी लहर। तरंग तब उत्पन्न होगा जब हवाएं समुद्र की सतह से टकराएगा। समुद्र की सतह से टकराती है तो आपका तरंगें स्टार्ट क्या होती है साथियों? तरंग उत्पन्न होता है। समुद्र की सतह से टकराने के बाद तरंग स्टार्ट होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया धात्विक क्या साथियों? धात्विक खनिज के बारे में बोला गया है। देखिए सबसे पहले बोला गया ए में क्या है? तो सभी धात्विक खनिज लोह खनिज होता है। सभी धात्विक खनिज लोह खनिज गलत हो गया साथियों, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण। अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। अभ्रक क्या साथियों? तो एक धात्विक खनिज का उदाहरण है साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, आपका दोनों गलती हो जाएगा, ये भी गलती है ये भी है, इसलिए आपका देखिए सभी धात्विक खनिज तो लोह का नहीं हो सकता है, अलोह खनिज नहीं हो सकता। उसके बाद अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है, ये भी बात को गलत होगा, इसलिए आपका दोनों गलत हो जाएगा। ए भी गलत है साथियों और बी भी गलत है, ए और बी दोनों गलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? बोला गया कृषि आधारित उद्योग नहीं है साथियों। तो आपका वनस्पति तेल ये तो है ही, सूती वस्त्र भी है साथियों, लेकिन आपका जो नहीं होगा आपका मत्स्य क्या है साथियों? मत्स्य तेल निर्माण उद्योग आपका कृषि आधारित उद्योग नहीं है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बोला गया है क्या है? तो ऊर्जा का पारस्परिक स्रोत बोला है कोयला होगा साथियों। ऊर्जा का पारस्परिक स्रोत आपका हो जाएगा कोयला। क्या होगा साथियों? तो आपका हो जाएगा कोयला। ऊर्जा का पारस्परिक स्रोत हो जाता है कोयला साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जो धरातल में बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह डेटा साथियों क्या है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो आप लोग जान रहे साथियों किसके विधि से होगा साथियों? तो आपका हो जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में बोला गया ना। देख सकते हैं आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा साथियों क्या? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल में बहुत नीचे पाए जाते हैं तो आपका परवेधन होता है। क्या तो साथियों? आपका परवेधन हो जाएगा। निष्कर्ष जिस विधि से होता है उसको हम लोग कहते हैं परवेधन कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया हजारों वर्ष पहले लोगों ने रेशम यानी सिल्क रूट की यात्रा की थी साथियों। तो सबसे पहले पैदल हो जाएगा, उसके बाद आपका घोड़े की सवारी हो जाएगा, उसके बाद ऊँट की सवारी होगा, लेकिन आपका बैलगाड़ी जो दिया है तो ये गलत हो जाएगा। बैलगाड़ी नहीं था साथियों, इसलिए आपका ए बी सी से क्योंकि देखिए बोला गया है हजारों वर्ष पहले लोगों ने सिल्क मार्ग यानी सिल्क रूट की यात्रा के माध्यम से की थी साथियों। तो आपका पैदल तो हो ही जाएगा, उसके बाद घोड़े की सवारी से भी करते थे और ऊँट की सवारी से, लेकिन आपका बैलगाड़ी से नहीं करते थे, इसलिए आपका ए बी सी तीनों सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, आइए मिलान करेंगे क्या है साथियों? ईदगाह जानते हैं साथियों, आपका हो जाएगा सी नंबर। खुला प्रार्थना स्थल को बोलते हैं हम लोग ईदगाह, और दरगाह बोलेगा तो मारेंगे तो संत का मकबरा होता है दरगाह, संत का मकबरा दरगाह हो जाता है। खानका मतलब जान रहे साथियों आपका बी नंबर हो जाएगा। खानका मतलब सूफी संतों के लिए विश्राम का घर को कहते हैं हम लोग खानका कहते हैं साथियों, खानका। और कुल देश से मतलब हो जाएगा साथियों ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है, एक जगह जाकर बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं साथियों कुल देश से होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट में बोला गया साथियों क्या बोला गया? तो भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोप और अमेरिका कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा। गलत हो गया क्योंकि अमेरिका नहीं था यहाँ, सिर्फ यूरोप और इंग्लैंड था साथियों, उसी को हम बोलते हैं। आपका बी सही हो जाएगा क्योंकि भारतीय कपड़ा क्या साथियों? भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटिश में भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क
थोपे जाने के कारण हुआ था साथियों। आपका सही साथियों, आपका बी सही हो जाएगा, लेकिन आपका ए जो है गलत हो जाएगा साथियों, बी सही हो जाएगा। बी एक बार और पढ़ लीजिए, बोला गया है, क्या बोला गया है, तो भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटिश में भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोपी जाने के कारण हुआ था। जब थोप दिया था ज़्यादा शुल्क, तब आपका हो गया था, इसलिए आपका बी सही है और ए गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया उपनिवेशों ने ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीर बनाई गई थी। सबसे पहले तो वे उपनिवेशक और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सके, सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया वे उस उपनिवेशक में अपने बिताए जीवन को याद कर सके। आपका दोनों सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा साथियों और बी भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, ए और बी दोनों को दोनों सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है भारतीय संविधान में वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। कौन सा करता है साथियों वोट डालने का अधिकार? तो क्या राजनीतिक लोकतंत्र, कैसे? तो राजनीतिक, सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा, राजनीतिक लोकतंत्र होता है साथियों। सिर्फ आपका बी सही हो जाएगा। वोट डालने का अधिकार जो होता है साथियों आपका राजनीतिक लोकतंत्र हो जाएगा। इसलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला गया है खोंड जो हो जाएगा आपका उड़ीसा। कहाँ साथियों? खोंड जनजाति आपका उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद निस जो है, निस आप लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे हम लोग निस, और बंजारा जाएंगे साथियों महाराष्ट्र। कहाँ जाएंगे? बंजारा जाएंगे महाराष्ट्र। उसके बाद अगर गड्डी पूछेगा, क्या पूछेगा साथियों? तो गड्डी पूछेगा तो हम लोग मारेंगे कुल्लू घाटी। गड्डी बोलेगा कुल्लू घाटी मारेंगे साथियों। चलिए एक बार और मिला लीजिए, खोंड हो गया आपका उड़ीसा, निस हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, बंजारा हो गया आपका महाराष्ट्र, और गड्डी बोलेगा तो कुल्लू जानेगा हिमाचल प्रदेश, कुल्लू। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था। मकबरा क्या था? एक चबूतरे पर था तथा बागों इसके डश थे साथियों। तो बागों जो इसके थे साथियों आपका दक्षिण में थे। बागों कहाँ थे साथियों? आपका दक्षिण में। बाग मतलब बगीचा दक्षिण में था साथियों इसके। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो 13वीं और 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासक का सही कालानुक्रम क्या हो साथियों? 13वीं और 15वीं के बीच। तो आपका हो जाएगा तुर्की। कौन सी हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। खिलजी होगा, तुगलक होगा, सैयद होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है क्या मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाए थे। सही बात है साथियों। उसके बाद मध्यकाल में मंदिर नृत्य संगीत क्या है? मंदिर नृत्य संगीत और मल्लयुद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था साथियों। आपका हमको लगता है साथियों एक सही होगा। देख सकते हैं साथियों आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा आपका दोनों सही होगा। ये सही है, ये सही है, दोनों सही है और भी दोनों की बोला गया। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। मध्यकाल में शासक द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। सही बात है साथियों। मध्य काल में मंदिर नृत्य संगीत और मल्लयुद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा, ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है ए बी दोनों सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति कहलाते साथियों। अतीत में जो हो जाएगा साथियों आपका जीवाश्म विज्ञान। क्या साथियों? आपका जीवाश्म अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाले लोगों को, सॉरी साथियों आपका ये गलत हो जाएगा। अतीत में जो बनी साथियों वो हो जाएगा पुरातत्वविद। क्या हो साथियों? आपका पुरातत्वविद हो जाएगा। अतीत में बनी गई वस्तुओं को प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं, देखिए अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या होता है? पुरातत्वविद होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है क्या है, तो महाजन पदों में मिलने वाले वलय कूप का प्रयोग होता है साथियों। तो आपका हो जाएगा कूड़ादान के रूप में और नाली के रूप में होता है साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं आपका बी, आपका सी और डी सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं
चलिए साथियों देख सकते हैं आपका इसमें जो था आपका सी और डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है साथियों किसके बारे में, तो गर्भगृह क्या है। तो गर्भगृह जहाँ भगवान रहते थे उसी को हम लोग गर्भगृह कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, देखिए एक कमरा जहाँ मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी उसको हम लोग गर्भगृह कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला निम्नलिखित में से किन शब्द का 1949 के संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों। तो भारत उस टाइम आपका लोकतंत्र था सिर्फ और गणतंत्र था। आपका ए था और सी था, यानी लोकतंत्र और गणतंत्र था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए और सी दिया हुआ है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया भारत में जनपद पंचायत का स्तर कौन सा होता है, तो ब्लॉक। जनपद पंचायत का स्तर आपका ब्लॉक हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या है, तो भारत में राज्यों की परिषद को डच के रूप में जानते हैं। राज्यों की परिषद को डच के रूप में जानते हैं साथियों। तो भारत में आपको हो जाएगा राज्यसभा। कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका राज्यसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो आपका 1951 और 52 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 और 52 में हुआ था साथियों आपका आम चुनाव साथियों, देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भारत में न्याय व्यवस्था के परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है साथियों। न्याय व्यवस्था के परीक्षण में बोला गया है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों देख सकते हैं आपका हो जाएगा न्याय व्यवस्था के बारे में गलत बोला गया साथियों। आपका इसी से हो जाएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच विवादों के मामले को उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। केंद्र और राज्य के बीच जितना भी मामला होता है सब उच्चतम न्यायालय में ही जाता है। यहाँ पे दे दिया नहीं करता, वहाँ भी बोल रहा था गलत को चुनना है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ना, गलत को चुनना है। यहाँ देखिए दिया हुआ है केंद्र राज्य के बारे में गलत को चुनना है, तो आपका एक केंद्र राज्य के बीच उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है साथियों, इसलिए आपका यही गलत हो जाएगा। नेगेटिव का भाई नेगेटिव होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया क्या है, तो भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून में औरत के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया गया था साथियों। तो घरेलू अधिकार क्या साथियों, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या बोला गया है, तो भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत 10 वर्ष की आयु से कम बच्चे को किसी फैक्ट्री खान या किसी अन्य हानिकारक कार्यों में रोजगार प्रतिबंधित है साथियों। तो 14 वर्ष से अगर नीचे का बच्चा रहेगा उसको कहीं भी नहीं लगा सकते, नहीं तो गैर अपराध हो जाता है। इसके कारण आपको सजा भी मिल सकता है साथियों। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या कहते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जाति भेदभाव की कहानी बताते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो बुक है साथियों आपका जुट्ठन है। कौन सा है, तो आपका जुट्ठन है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला गया साथियों। तो आपका जो हो जाएगा सिर्फ यही सही हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार का एक अंग है, बाकी बस सब गलत है साथियों। क्योंकि सरकार जो होता है सॉरी साथियों, सरकार राज्य का एक अंग होता है, सिर्फ आपका यही सही हो जाएगा, बाकी बात ये सब गलत है साथियों। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता आप लोग जानते हैं संविधान का बोला गया है, तो न्यायपालिका छोड़ के कोई नहीं कर सकता साथियों। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है क्या बोला गया नेक्स्ट साथियों, तो संघवाद का अर्थ होता है साथियों, संघवाद का अर्थ होता है देख सकते हैं। तो संघवाद का आपका अर्थ जो हो जाएगा एक से अधिक स्तर, क्या है साथियों, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर को हम लोग कहते हैं संघवाद साथियों। क्या कहते हैं, तो संघवाद कहते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा भारत के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में मेल नहीं खाता है, मेल नहीं करेंगे गलत है साथियों। तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यही गलती है साथियों। बोला गया राज्य धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, गलत है, इस करता है साथियों, नहीं करेगा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया मेला साफ क्या साथियों,
तो बोला गया है मेला साफ करने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियों निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंधित करता है साथियों, किस पर प्रतिबंधित करता है? तो आपका सूखे शौचालय का निर्माण में, किसके बारे में हो साथियों? तो सूखे शौचालय का निर्माण में हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों, और इस सेट का आपका अंतिम सवाल खत्म हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए साथियों।